सो दिस इज द ऑल न्यू सुजुकी वी-स्टॉर्म 250। काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि सुजुकी वी-स्टॉर्म का रिव्यू करो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये मोटरसाइकिल किन को पसंद आने वाला है, किन तरह के लोगों को नहीं पसंद आने वाला है। क्या ये एक ट्रू ऑफ-रोडिंग मशीन है या फिर सिर्फ एक टूरिंग मशीन ही रह गया है। बात करने वाले हैं इसके डिस्क के साइज, टायर के परफॉर्मेंस, इंजन के परफॉर्मेंस, सीटिंग एर्गोनॉमिक्स, सस्पेंशन कैसे है, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। दिस इज द ऑल न्यू सुजुकी वी-स्टॉर्म 250। चैंपियन येलो, चैंपियन ब्लू, सोनोना रेड और ब्लैक कलर में अवेलेबल आता है। फ्रंट में आपको जो है टूरिंग विंडशील्ड दिया गया है, हेलोजन इंडिकेटर्स, हेडलैम्प जो है एलईडी है लेकिन इसके थ्रो बहुत ही लाइट है, काफी वीक लाइट है। वी-स्टॉर्म एसएक्स का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है जिसकी वजह से ये जगह थोड़ा सा भरा हुआ दिखता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट में आपको 19 सेक्शन एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। डुअल चैनल एबीएस है, 300 mm का डिस्क है, 2 पिस्टन कैलिपर के साथ। टैंक की बात करते हैं यहाँ पे आपको 2 लीटर का टैंक मिलता है, 2.4 लीटर रिजर्व मिलता है। माइलेज आप पा सकते हो अराउंड 36 to 40 kmpl। अभी अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑयल कूल्ड 249 cc 26 bhp 22.2 Nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसमें आपको किसी भी तरह कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच ये सब कुछ भी नहीं मिलता है। आपको नॉर्मल जो है क्लच वगैरह मिलते हैं। अभी इसको एक बार स्टार्ट करके इसको साउंड सुना दूँ। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही स्मूथ, वाइब्रेशन लेस इंजन है। साउंड थोड़े से बेसी और थोड़े से हल्के से चंकी टाइप साउंड है, बट जब उसको हाईवे में चला तो आपको काफ़ी अच्छा सूदिंग फील होता है। ओवरऑल अगर मैं बॉडी वेट की बात करूँ तो 167 ये वेट करता है। 835 इसका सीट हाइट है जिसकी वजह से थोड़ा टॉलर गाय लाइक 5'7", 5'8" वाले इसको कंफर्टेबली चला पाएंगे। एंड 205 mm इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जिसकी वजह से ये ऑफ रोड एडवेंचर वगैरह में जा सकता है, ऑफ रोड पैचेस को क्रॉस कर सकता है। बट क्या ये एडवेंचर मोटरसाइकिल है या नहीं उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। पीछे की तरफ आपको जो है मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल है। पीछे आपको 140, 70, 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। 220 mm का डिस्क है पीछे, सिंगल पिस्टन बाइब्रेक कैलिपर के साथ। अभी अगर यहाँ पे देखें तो सीट के कंफर्ट इट्स गुड। आपको यहाँ पे जो है टॉप रैक दिया गया है, हेलोजन इंडिकेटर, टेल लैम्प, नंबर प्लेट होल्डर। इस तरह अगर देखें तो यहाँ पर साड़ी गार्ड दिए गए हैं। डबल स्टैंड नहीं मिलता है, सिंगल स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। यहाँ पे आपको जो है ग्रिप वाले फुट पैक्स दिए गए हैं। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है एक क्रैश गार्ड भी मिलता है। रेस्ट यहाँ पे हैंड गार्ड दिए गए हैं, एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स वो जो यहाँ पे मिसिंग है। टैंक कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है सेम डिस्प्ले मिलता है जो मेरे एवनिस में है। येस, राइट नाउ आई एम सुजुकी एवनिस ओनर, सो मेरे सुजुकी एवनिस एक्सेस 125 पुराने वाले बर्गमैन सब में जो है सेम स्पीडोमीटर है, खाली ये यहाँ पे कुछ सारे चेंजेस आ चुके हैं। एलईडी डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ आता है, 10x10 नेविगेशन है और लास्ट पार्क लोकेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नेगेटिव डिस्प्ले में आपको सब कुछ यहाँ पे दिखता है कि वहाँ के डिस्प्ले क्या है। रेस्ट इस तरह आपको जो है मिरर वगैरह मिल जाते हैं। सो ये अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, पहाड़ों में चलाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है और क्या ये सही में एक ट्रू ऑफ रोड मशीन है या एडवेंचर मशीन है या फिर सिर्फ एक टूरिंग मशीन है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो बैक ऑन द रोड विद द ऑल न्यू सुजुकी एसएक्स 250। I don't know, a lot of people call it as a V-Storm SX 250. Okay. So first of all, इसका तो of course speedometer off रहेगा because the owner have asked me to keep it off. 9000 पे हल्का सा बज़नेस फील होगा स्टैंड अलोन पे। रेस्ट देयर इज नो वाइब्रेशंस। अब इसको लॉन्च करते हैं। पिकअप तो है, लेकिन वो जो तेज रफ्तार से स्पीड पकड़ना था वो नहीं है इसमें। मस्ट बी अराउंड 110, 106। टायर के ग्रिप्स जो है मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि उतने अच्छे ग्रिप नहीं दे रहे बिकॉज इट्स अ डुअल पर्पस टायर एंड ग्रिप का पैटर्न कुछ अलग टाइप के है। आप ज़्यादा कॉर्नरिंग पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी फील नहीं होगा। यू कैन नॉट कॉर्नर और लीन मच ऑन दिस सॉर्ट ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिल। इसका ये जो विंडशील्ड है ना ये बहुत बफेटिंग देता है। राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस LS2 Pioneer 2 हेलमेट
तो वहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि बहुत बफोकेटिंग हो रहा है। पिकअप बहुत स्लो है। छठा गियर पे आप ऐसे फुल घुमा के भी रख दो ना, फिर भी ये उतना पिकअप जनरेट नहीं करता है। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 26 bhp है, 22.2 Nm टॉर्क है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा जो है नो सटल बिहेव करता है। दिस मशीन इज़ नॉट मेड फॉर दोज हु वांट ग्रंटियर पावर। भले ये 250 cc का ही क्यों ना हो, एज़ कम्पेयर टू द अदर 250 cc इसका पावर पिकअप थोड़ा कम है। आपको एक ही चीज़ बहुत अच्छा फील होगा, वो है इसका इंजन का जो फीडबैक है। मतलब वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हायर आरपीएम में जाने से हल्का सा बजीनेस आपको फील होता है। द मोमेंट आई एम टेकिंग द टर्न या फिर मैं ऐसा कॉर्नर कर रहा हूँ हल्का हल्का, तो मुझे फील हो रहा है कि टायर जो हल्का सा ग्लाइड कर रहा है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो उतना बेहतरीन सस्पेंशन नहीं है जो शायद से लोगों को एक्सपेक्टेड हो कि बहुत ज़्यादा बेटर होगा। फ्रंट का काफ़ी बेहतरीन है, बट व्हेन इट कम्स टू दी रेयर सस्पेंशन इट बाउंस बैक, तो ये आपको जो है बाउंस बैक करवाता है। थर्ड गियर पे भी आप अच्छा खासा खींच सकते हो। रेयर सस्पेंशन इज़ वेरी बम्पी। फ्रंट के अच्छे हैं, फ्रंट के आपको जो है शॉक एब्जॉर्ब कर देता है, आपको उतना हेक्टिक फील नहीं होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द रेयर सस्पेंशन इट इज़ नॉट गुड एज कंपेयर टू द फ्रंट सस्पेंशन डैम्परिंग। राइड बाय वायर नहीं है, जिसके वजह से आपको जो बहुत प्रिसाइसली चलाते हैं उनको 0.1 0.2 सेकेंड का एक डिले फील होगा थ्रॉटल और इंजन के रिस्पॉन्स में। अगर मैं फ्रंट ब्रेकिंग की बात करूं, फ्रंट ब्रेक इज़ गुड। रेयर के जो है इट टेंड्स टू लॉक आउट, आई डोंट नो व्हाई, बहुत जल्दी ये लॉक होने का करता है। अब लोग बोलेंगे कि द स्पीडो इज़ ऑफ एंड द मोटरसाइकिल इज़ नॉट सेंसिंग द ABS ड्यू टू दैट रीज़न। नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट टीच अ फार्मर हाउ टू डिग अ लैंड, राइट? सो व्हेन आई एम सेइंग, ये देखो टायर जो है लॉक हो जाते हैं। आपने थोड़ा सा भी अगर आपने ज़ोर से अगर पीछे का ब्रेक प्रेस किया तो ये जो है लॉक होने का टेंडेंसी कर देता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन में ये आपका ABS बहुत जल्दी ऑन कर देगा एंड आपका जो स्टॉपिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। I can only praise the engine, trust me, I can only praise the engine. The chassis is not so rigid, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। And if I talk about the rear suspension, it is very bumpy and bouncy. लॉन्ग गियर रेशियो ऐसा फील करता है, मतलब आपने एक्सीलेटर प्रेस किया और ये काफ़ी लंबे समय तक अपना बैंडविड्थ को पकड़ के रखता है, जिसका मतलब इसको काफ़ी लंबा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू द अदर 250 मोटरसाइकिल टू गेन दैट bandwidth of top speed or maybe the RPM speed. आप थर्ड गियर पे भी आराम से इसको जो है पहाड़ों के रास्ते में चला सकते हो। यू डोंट नीड टू डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट अगेन एंड अगेन। अगर आपको एक रिलैक्स RPM बैंडविड्थ में चलाना है इस तरीके से फास्ट मैनर में, तो आपको 3 या 4 के बीच में आपको जो है बार बार अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी हम इसका ब्रेकिंग को टेस्ट करते हैं। मैंने जैसा कहा आपको कि फ्रंट के कैलिपर में बाइट है, फ्रंट का जो ब्रेकिंग है वो थोड़ा बाइटफुल है, रेयर का बहुत जल्दी लॉक हो जाता है। इसका मतलब जब आप इसको
ABS के साथ एक्सपीरियंस करेंगे तो ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाएगा। क्या है कहना। ओके, नाउ इफ आई कम बैक टू दी हैंडलिंग, ट्रस्ट मी, मुझे ये इस टाइप का हैंडल बार मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। मेरे को हो गए 16-17 साल या 15-16 साल मोटरसाइकिल चलाते हुए। बहुत तरह के मोटरसाइकिल्स मैंने चलाए हैं। इस टाइप का हैंडल बार आपको बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं देता है व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर मोटरसाइकिल। आपको ये हाईवे पे कंफर्ट करवा देगा, लेकिन जैसे आप इसको लेके ऑफ रोडिंग पे निकलोगे, ऑफ रोड पे आप इसको चलाओगे, आपको वो कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा और एक टाइम बाद ये हैंडलिंग आपको बहुत ही ऑकवर्ड सा लगने लग जाता है। जो लोग एक्चुअल एडवेंचर मोटरसाइकिल के हैंडल बार को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे KTM का हैंडल बार, जैसे हिमालयन का हैंडल बार, जैसे TVS RTX 300 का हैंडल बार, सॉर्ट ऑफ BMW 450 का हैंडल बार। बेसिकली मैं कहूँगा जो BMW 450 है या अपाचे RTX 300 का जो हैंडल बार है, इट्स वेरी प्लेन, उसमें कोई डिप नहीं है, राइट। वो एकदम सीधा हैंडल बार है, राइट। तो सीधा हैंडल बार में आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, ऐसा बेंडेड हैंडल बार में आपको नहीं मिलता है। सो जो पाइप ऐसा सीधा जाएगा, उसमें आपको एडवेंचर करके, हाईवे में चला के, ऐसे सिटी में मैन्यूवर करके बहुत मज़ा आएगा आपको। सो हमेशा याद रखना, कोई भी एडवेंचर मोटरसाइकिल आप परचेस करते हो, उसका सबसे पहले आप हैंडल बार को चेक करना कि उसका हैंडल बार किस एंगल में है। इज़ इट अ डिप हैंडल बार लाइक सुजुकी V-Storm 250 और 650 का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, या फिर एक स्ट्रेट हैंडल बार है। जो स्ट्रेट हैंडल बार होगा, दैट विल गिव यू द एक्चुअल फील ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिल। थोड़ा सा उसको पुल करते हैं। It literally pulls good as compared to 26 bhp and 22 Nm of torque, but ये थोड़ा सा अंडर पावर फील होगा। जो लोग KTM के एडवेंचर 250 के बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, जो लोग मे बी RTX 300 चला के जो लोग आएंगे, उनको ये बहुत ही अंडर पावर फील होगा। अगर कोई सुजुकी V-Storm 250 का ओनर है और वो अगर इन लोगों के साथ अगर चलाते हैं RTX और KTM 250 के साथ, तो उनको बहुत ही वो फील होगा कि उनको फोमो फील हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट येस दे आर मच पावरफुल दैन माई मोटरसाइकिल। तो उनको थोड़ा वो होगा। इंजन इज़ वेरी गुड, वेरी गुड इंजन, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है। बर्जीनेस हल्का है, लेकिन वो भी बहुत ही हाई RPM पे जाने के बाद। रेयर सस्पेंशन इज़ नॉट एज लाइक एडवेंचर मोटरसाइकिल, दैट इट कुड हैव बीन मच मोर बेटर। सीटिंग इज़ वेरी गुड, कंफर्टेबल सीटिंग है। बॉडी के जो पोस्चर है, हैंडल बार के पोस्चर है, मतलब ये जो स्टांस है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टांस, लेग के जो पोजीशंस है, इट इज़ गुड। सो जो गियर लीवर्स है, ब्रेक लीवर्स है, वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है। सो इन दैट सिचुएशन यू विल फाइंड दिस मोटरसाइकिल टू बी वेरी रिलैक्सिंग। हाईवे टूरिंग के लिए अच्छा है, लेकिन ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। अभी अगर मैं इसको ऑफ रोडिंग सेगमेंट की बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ वेरी गुड ऑफ रोडर इन दी ऑफ रोड पैचेस। ये टूरिंग वगैरह के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन फील करवाएगा। रेस्ट आप इससे टूरिंग कर सकते हो, आप इससे हाईवे क्रूजिंग वगैरह कर सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा ऑफ रोड में चलाते हैं एंड देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है विद दिस हैंडल बार सेटअप, एंड देन लेट मी मीट यू विद द एंड कंक्लूजन कि किन को ये लेना चाहिए, किन तरह के लोगों को इसको इग्नोर करना चाहिए, और इसका सब्स्टिट्यूट में, इसका ऑल्टरनेट में और बेहतर ऑप्शन क्या है मार्केट में इन 250 to 350 या 300cc कैटेगरी में। सो नाउ लेट मी मीट यू इन द ऑफ रोड पैच। अगर मैं ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करूं तो इंजन का जो स्मूथनेस है काफ़ी बेहतरीन लगता है जब आप ऑफ रोड करते हो। गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ, बट व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग ना, तो हैंडल बार में आपको बहुत झटके फील होते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू दैट हैंडल बार जो है उतने फ्लैट नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो सारा बम्प वगैरह जो है आपको हाथों में ही फील होता है।
सो नाउ इफ आई कम टू द कंक्लूजन ऑफ द मोटरसाइकिल, देखो ये मोटरसाइकिल जो है टूरिंग करने के लिए बेस्ट है। आप इसको प्लेन टारमैक रोड में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, इंजन इज़ वेरी स्मूथ, आपको बिल्कुल भी वो वाइब्रेशन वगैरह नहीं फील होते हैं। बट ऑफ रोडिंग में दिस मशीन डजंट परफॉर्म मच बेटर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द हेडलाइट इज़ वेरी वीक, सो फॉर दैट यू नीड टू गेट अ एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट या फिर फॉग लाइट आप लगा लेना। टायर्स आर गुड बट नॉट फॉर एक्सट्रीम कॉर्नरिंग और सॉर्ट ऑफ रोड, बट ये ऑफ रोड पैच ऑफ रोड के लिए अच्छा है। Rest engine is very good. I really love the Suzuki engine because it's a very long lasting and very good engine. So yeah, engine is really good. Tank capacity is really good. Mileage is good. Exhaust note वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, तो जब उसको चलाते हो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। ओवरऑल दिस नॉट ऑफ रोडिंग मशीन, इसको आप टूरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सेम आई फेल्ट विद द सुजुकी वी-स्टॉर्म 650 जो मैंने जयपुर में चलाया था राजस्थान के ट्रिप में। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इससे काफ़ी बेटर है KTM एडवेंचर 250। Apache RTX 300 is much more better as compared to the handling of this motorcycle. Apache का इंजन का मुझे नहीं पता, but KTM engines are quite reliable. They give you around 1 lakh kilometer वारंटी। इसका आपको मिलता है 30,000 किलोमीटर का वारंटी। सो there's a 70,000 किलोमीटर वारंटी का डिफरेंस। सो yes, I mean like as per your need you can purchase this motorcycle, but मैं कहूँगा कि अगर किसी को गारंटी पावर चाहिए, go for KTM Adventure 250 or RTX 300 depending on the situation of the service and all. Rest, this machine is good only for highway and for touring, not for off-roading. Till then, let me see you in the next one. Like, comment, share whatever you want. Bye-bye.